मध्य प्रदेश के भोपाल में सिलेंडर गोदाम के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। घरेलू गैस सिलेंडर न मिलने का आरोप लगाया। अब डिलीवरी के 25 दिन बाद ही बुक करना होगा दूसरा सिलेंडर। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच में बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट। शहर के फूड इंडस्ट्री के लिए बड़ी परेशानी। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने कल होटल बंद रखने की घोषणा कर दी। गैस की कमी की वजह से मुंबई के 20% होटल बंद। अगले 3 दिन तक गैस की कमी जारी रहने पर मुंबई के 50% होटल बंद होने की संभावना। ईरान युद्ध से एलपीजी की कमी की आशंका के बीच में रांची में भी दिखी लंबी कतार। लोग एलपीजी भरवाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। दिल्ली की गैस एजेंसी में खाली पड़े कमर्शियल सिलेंडर गोदाम। पिछले 2 दिनों से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं आई है। कमी के चलते नहीं हो पा रही है बुकिंग्स। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में गैस के लिए लोगों की कतार। गैस की कमी की वजह से सिलेंडर के लिए लगी लंबी कतार। वहीं चंडीगढ़ समेत कई शहरों में गैस एजेंसी के दफ्तर पर सिलेंडर लेने की होड़ मची है। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने कहा, पूरे देश में गैस सिलेंडर सप्लाई की कोई कमी फिलहाल नहीं है। और वहीं मिडिल ईस्ट संकट के बीच में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। घरेलू गैस सीएनजी की कोई कमी नहीं। नया नियम लागू होगा। 100% गैस की सप्लाई जारी रहेगी। बहरीन पर ईरान का भीषण हमला। ईरानी सेना ने राजधानी मनामा में एक हाई राइज बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक कर दिया है। एक शख्स की मौत की खबर है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अमेरिका के हर हमले का जवाब दे रही है ईरानी सेना। ईरान ने अमेरिका के 11 MQ-9 रिपर ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया, जिससे अमेरिका को $330 मिलियन से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। और वहीं यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच में होने वाली त्रिपक्षीय वार्ता स्थगित कर दी गई है। इस हफ्ते होनी थी ये बैठक। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते मिडिल मीटिंग को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। हिजबुल्लाह के निशाने पर इजरायली सेना। दक्षिणी लेबनान के ख़याम में हिजबुल्लाह ने इजरायली मार्कुआ टैंक पर हमला किया। और वहीं खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए इंग्लैंड ने अपने टाइफून फाइटर जेट उतारे मैदान में। जॉर्डन में फाइटर जेट से ड्रोन को मार गिराया गया। यूएई की एयर स्पेस से सुरक्षा करेंगे। ईरान के खिलाफ हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है यूएई। दुबई में यूएई का F-16 फाइटर जेट नजर आया। फाइटर जेट के निशाने पर ईरान का शाहिद ड्रोन। और ईरान के अलबोर्ज प्रांत पर अमेरिका और इजराइल का हमला। लगातार हो रहे हमले के कई इलाकों में भारी नुकसान। और वहीं बढ़ते तेल के संकट के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, होर्मुज से जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी। तेल की सप्लाई रोकी तो ईरान पर 20 गुना ज्यादा हमला करेंगे। ईरान के साथ संघर्ष पर बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, हम पहले से कहीं ज्यादा पक्के इरादे के साथ बढ़ रहे आगे। ईरान को हमने बुरी तरह से हराया है। बहुत जल्द खत्म हो जाएगा ये युद्ध। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। बोले, ईरानी नौसेना वायुसेना ध्वस्त। मजे के लिए डुबो ईरानी जहाज। बहुत जल्द खत्म हो जाएगा ये युद्ध। वहीं ईरान का पलटवार। युद्ध कब खत्म होगा ये ईरान तय करेगा। इजरायली सेना का बड़ा दावा। कहा, हमले में 1900 से ज्यादा ईरानी सैनिक मारे गए हैं। अब तक 6 एयरफील्ड को तबाह किया है। ईरान के 16 ट्रांसपोर्ट प्लेन ध्वस्त किए। और वहीं साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ईरान पर हो रहे हमले का विरोध जताया है नेतन्याहू और ट्रंप को आतंकी भी बताया। इराक की राजधानी बगदाद पर फिर ईरान का हमला हुआ है। इराक ने बगदाद एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश को नाकाम की। एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन को मार गिराया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह से जुड़े अल कर्ज अल हसन एसोसिएशन के ठिकानों को निशाना बनाया है। जमकर बारूदी बरसात भी किए। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मसूद अख्तरी का बयान सामने आया है। बोले, मिडिल ईस्ट में कत्ल खाने में फंस गए हैं ट्रंप और नेतन्याहू। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें दुनिया भर में आर्थिक उथल-पुथल मचा देगी। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के फिर से महायुद्ध रोकने की अपील की है। कहा, यह एक ऐसा युद्ध है जिससे किसी का भला नहीं होने वाला, सिर्फ नफरत बढ़ाएगा और नई मुसीबतों को जन्म देगा। ईरान इजराइल युद्ध ने तोड़ी व्यापारियों की कमर। JNPT पोर्ट पर फंसे हजारों कंटेनर। निर्यात बुरी तरह से प्रभावित है। कारोबारियों को हो रही है भारी नुकसान। ईरान का अमेरिका इजराइल पर जवाबी हमला। खमेनेई से जुड़े कोड वर्ड से दागी 1 टन
वारडेह मिसाइलें। अटैक में 2 वारडेह वाली मिसाइलें हाइब्रिड ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। इराक के कुर्दिश इलाके में ड्रोन से हमला। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि हमारे कॉन्सुलेट को निशाना बनाया गया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले जारी किए। फिलिस्तीन के आसमान में ईरानी मिसाइलें जारी हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी के समर्थन में उतरे लोग। हाथों में मुस्तफा खमेनी के पोस्टर लेकर निकाली रैली। पड़ोसी देशों पर रुक नहीं रहे ईरान के हमले। ईरान ने लॉन्च किए 1 टन के वारडेह मिसाइल। आसमान में सुनाई दी मिसाइल की गर्जना। ईरान के ड्रोन हमले के बाद बहरीन की तेल रिफाइनरी में लगी आग। दूं-दूं करके जलती रिफाइनरी की तस्वीरें सामने आ गई। आग की वजह से चारों ओर फैला धुएं का गुबार। इराक में ईरान का ड्रोन हमला। उत्तरी इराक के इरबिल में अमेरिका के ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ है। धमाके के साथ आग की लपटें भी उठी हैं। ईरान ने कुवैत की तरफ दागी मिसाइलें। कुवैत में अमेरिकी सेना के बेस पर हमला किया गया है। अल आदीरी बेस पर हाइब्रिड ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में फिर से हमले किए गए। अमेरिका और इजरायली सेना के हवाई हमले हुए। इन हवाई हमलों की आवाजें भी सुनाई दी। धमाकों की आवाज भी आई है। इजराइल ने ईरान के तेहरान समेत कई शहरों को निशाना बनाया है। ईरान के खरज शहर में हुए अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले। कई इमारतें इसमें ध्वस्त। तेहरान के स्कूल के पास 28 फरवरी को हुई बमबारी का नया वीडियो भी सामने आ गया है। घटना के समय बाहर खेल रहे थे 40 बच्चे। वहीं धमाका होते ही मची अफरा तफरी। जान बचाकर भागे लोग। बहरीन के मनामा शहर में ड्रोन हमले में मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचा है। बमबारी की वजह से तबाह हुआ मोबाइल टावर। ईरान की तरफ से आया था ड्रोन। अब और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। IRGC के कमांडर का बयान। अब से 1 टन से हल्के वारडेह वाली कोई भी मिसाइल नहीं की जाएगी लॉन्च। बढ़ेगी मिसाइलों की ताकत। तेल अवीव के दक्षिणी में हेला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला हुआ। ईरान ने किया सेंटर पर ड्रोन हमला। तबाह करने का दावा भी किया है। मिलिट्री ऑपरेशन में निभा रहा था अहम भूमिका। वहीं ऑपरेशन रोरिंग लायन की शुरुआत से अब तक ईरान के 6 एयरफील्ड्स पर हमला हुआ है। 16 ट्रांसपोर्ट विमान पर हमला किए गए तबाह। वहीं मिडिल ईस्ट में सैन्य ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहे थे विमान। इजरायली सेना के प्रवक्ता का दावा सामने आया है। कहा सैन्य अभियानों के दौरान ईरान के 1900 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर है। कई मिलिट्री कमांडर्स की मौत की खबर है। अमेरिका ने पाकिस्तान में असेंबली के लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है। 10 मार्च को पाकिस्तान में होने वाले बड़े धार्मिक जुलूस से पहले सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के साथ संघर्ष पर बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा हम पहले से कहीं ज्यादा पक्के इरादे के साथ बढ़ रहे हैं आगे। ईरान को हमने बुरी तरह से हराया है। बहुत जल्द खत्म हो जाएगा ये युद्ध। और ईरान पर हमलों को लेकर के ट्रंप की सफाई। बोले 1 हफ्ते के अंदर वे हम पर करने वाले थे हमला। अगर हम हमला ना कर दे तो इजराइल हो जाता खत्म। ईरान संघर्ष की वजह से यूरोपीय देशों में मंडरा रहा है तेल का संकट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बोले अपने रिजर्व भंडार का इस्तेमाल करने की तरफ बढ़ रहा कई देश। बहुत ज्यादा खराब है हालात। तेल और गैस के संकट पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। कहा अमेरिका पर नहीं पड़ रहा इसका कोई भी असर। हमारे पास पहले से ही हमारी जरूरत से ज्यादा तेल का भंडारण है। आगे से सुरक्षित रहेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। रूस से राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा यूरोपीय देशों को तेल और गैस देने के लिए हम तैयार। रूस हमेशा से रहा है भरोसेमंद एनर्जी सप्लायर। खाड़ी संकट के बीच में भारत में तेल के दाम बढ़ने की संभावना नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर। देश में 25 दिनों तक कच्चा तेल और तैयार ईंधन का स्टॉक। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। ईरान और यूक्रेन संघर्ष को लेकर के ये बातचीत हुई है। पुतिन ने ईरान संघर्ष को लेकर के राजनीतिक कूटनीतिक स्तर से समाधान निकालने का सुझाव दिया है। ईरान पर ऑपरेशन को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की सफाई। कहा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से दूसरी था ईरान। हमने नाकाम किए ईरान के मंसूबे। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तंज। बोले ईरान के ज्यादातर बड़े नेताओं की मौत हो गई है। बाकी बचे नेता गिन रहे अपने जाने के लिए मिनट। किसी को पता नहीं देश का हेड कौन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल की तैयारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को चेतावनी। कहा बेहतर होगा ईरान चालाकी करने की कोशिश ना करे वरना उसका हो जाएगा अंत।
ईरान के हमले झेल रहे तुर्कियों की चेतावनी, कहा दोस्ती का फायदा उठाकर दगाबाजी कर रहा ईरान। अब ईरान ने तुर्की की तरफ मिसाइल दागी तो बुरा होगा अंजाम। मिडिल ईस्ट संघर्ष को लेकर के ब्रिटेन का फैसला, कहा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को मिडिल ईस्ट भेजने का कोई भी प्लान नहीं है। नेटो ऑपरेशन के लिए की जा रही है तैयारियां। और वहीं ईरान संघर्ष पर यूएन ने जताई है चिंता, कहा पूरे इलाके में पर्यावरण पर बड़ा गंभीर असर पड़ा है। आने वाले समय में हो सकता है साफ पानी, स्वच्छ हवा और खाने से जुड़ी समस्याएं। लेबनान पर इजरायली सेना के हवाई हमले जारी हैं। बेरूत के आसपास के इलाकों में इजरायली सेना के हमले, IDF ने इजरायल से लगते इलाकों में तेज किया सैन्य अभियान। लेबनान में इजरायली सेना की कार्यवाही जारी है। अब तक हिजबुल्लाह के 700 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। इनमें से रडवान फौज के 100 से ज्यादा ठिकाने शामिल हैं। EU की इजरायल से लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करने की अपील, तुरंत लेबनान पर हमला रोकने को कहा गया। UN ने दुनिया से लेबनान की मदद के लिए गुहार लगाई है। लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अल नीमरिया पर इजरायली हमले में 7 लोगों की जान गई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में छिड़ी जंग का आज 11वां दिन होगा। ईरान के कई शहरों में तबाही, 1300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। और स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के आरोप पर अमित शाह का जवाब सामने आया। बोले गोगोई ने नियम की व्याख्या गलत की है। AI समिट में हंगामे को लेकर के राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। कहा AI समिट में यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया, देश को बेवकूफ बना रहे प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले नेता विपक्ष अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करता है। राहुल को फिर बताया अबोध युवराज। वहीं संसद भवन परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। आलू की कीमतों को लेकर के नारेबाजी की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में यूपी के मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की, साथ ही बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की अहम बैठक, आज दोपहर में तेजस्वी ने बुलाई है मीटिंग। बिहार में सियासी फेरबदल के बीच में राज्यसभा चुनाव पर चर्चा। अरुणाचल प्रदेश के जंगल में लगी आग को बुझाने में जुटी है IAF। Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए वायुसेना आग को काबू करने की कोशिश कर रही है। सीएम योगी की मां पर टिप्पणी से बढ़ा विवाद, लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर कल हिंदू संगठनों के प्रदर्शन का ऐलान। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोलकाता में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का विरोध हुआ है। CEC को दिखाई काले झंडे, दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए थे ज्ञानेश कुमार। राजस्थान के नागौर में मंदिर में हुई चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने MP के कटनी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 20 किलो चांदी के जेवर चोरी किए। पंजाब के बरनाला में चली ताबड़तोड़ गोलियां, हथियारबंद युवकों ने मामूली से विवाद में 2 लोगों के साथ मारपीट की है। 7 लोगों के घायल होने की खबर है। और वहीं दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत मामले में एक्शन हुआ है। आरोपी ठेकेदार को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। 5 साल के मासूम घर से उठा ले जा रहा था तेंदुआ। माता पिता ने हिम्मत दिखाकर बच्चे को बचाया। बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में घी से भरा टैंकर पलटा, लोगों की लगी भीड़। घी घर ले जाने के लिए बाल्टियां, डब्बे, बर्तन लेकर पहुंचे लोग। ड्राइवर को आई चोट।